Hello students. So today we study the effects of oxidation reactions. जैसा हमने previous lectures में देखा था oxidation and reduction reactions के बारे में, तो उनके क्या-क्या effects हैं daily life में जो हम observe करते हैं, वो हम अब study करेंगे, right? So have you observed the effects of oxidation reactions in everyday life? Let's take the first one, that is corrosion. This is a really important article. So let's understand. You must have observed that iron articles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. जब भी आप कोई आयरन आर्टिकल न्यू परचेज करते हो तो उसमें काफी शाइन होती है, राइट? बट कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसमें एक रेडिश ब्राउन पाउडर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, एक कोटिंग आ जाती है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके. Some other metals also get tarnished in this manner. मतलब खाली आयरन ही नहीं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, इनके आर्टिकल्स भी अगर आप न्यू परचेज करते हो तो उनमें एक अलग ही शाइन होती है, बट आफ्टर सम टाइम उनपे भी एक कोटिंग आने लगती है. तो these are called they come under the category of corrosion. So when a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. जैसे सपोज आपने कोई आयरन आर्टिकल लिया, तो जैसे ह्यूमिडिटी होती है, एटमॉस्फेयर में कुछ मॉइस्चर रहता है, ओके, ड्यू टू दैट वो अटैक करते हैं उस सब्सटेंस पे और एक लेयर फॉर्म हो जाती है. ओके. सो इन केस ऑफ सिल्वर यू सी ब्लैक कोटिंग. जैसे आपकी कोई सिल्वर ज्वेलरी है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ब्लैक कोटिंग डेवलप कर लेती है. ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जैसे कॉपर ग्लासेस आते हैं, जग्स आते हैं, उसमें थोड़े टाइम बाद एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है. सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन. तो कोरोजन का क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ पे? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज. आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी कार ओल्ड हो जाती है तो वो थोड़ा कहीं कहीं से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है. Then damage of bridges, iron railings, ships, and to all the objects that are made of metals, especially those of iron. क्योंकि आयरन जो corrosion अगर होता है आयरन में, इट्स वेरी सीरियस प्रॉब्लम. आयरन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इसके लिए. So every year an enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. जैसे सपोज हमें कार की बॉडी रिपेयर करानी है तो वी हैव टू पे फॉर दैट. ब्रिजेस में रिपेयर करना है, अगर जहां जहां से आयरन डैमेज हो गया, वी हैव टू पे फॉर दैट. सो द कॉस्ट इज enormous for this. Another phenomena which is due to this type of problem, that is rancidity, right? Oxidation का ही ये एक example है. Let's see how it occurs. Have you ever tasted or smelled the fat or oil containing food materials left for a long time? जैसे कोई आपका फूड मटेरियल है जिसके अंदर ऑयल है या कोई फैट प्रेजेंट है और आपने बहुत टाइम तक उसको रख दिया, स्पेशली स्वीट्स होती हैं जैसे, तो उसमें एक टिपिकल टेस्ट या स्मेल आ जाती है. दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट अपीलिंग टू योर इट्स नॉट एन अपीलिंग टेस्ट. So when fats and oils are oxidized, they become rancid. एक्चुअली होता क्या है, उसमें जो फैट या ऑयल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो क्या बन जाता है? रैंसिड. और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है. So usually substances which prevent oxidation are added to the foods containing fats and oils. तो अगर फैट्स एंड ऑयल्स वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐसे डैमेज होने लग जाएंगे, देन वी विल नॉट बी एबल टू ईट देम. तो क्या करते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं जो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते. So keeping food in airtight containers also helps to slow down oxidation. Oxidation कम होगा अगर आप airtight containers में रखोगे उस food को, क्योंकि oxygen flow कम हो जाएगा उससे, right? Now, you must know a fact that the chips manufacturers, they usually flush the bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. जैसे आप कोई चिप्स पैकेट लेते हो सच एज लेज, राइट, उसमें एक देयर इज अ फिलिंग ऑफ अ गैस एंड दैट गैस इज नथिंग बट नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन फिल करने से क्या होता है, उसके अंदर जो चिप्स होते हैं दे डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज हो गए अगेन इट्स टेस्ट विल बिकम बैड, दैट विल नॉट बी अपीलिंग टू यू. ओके. सो दीज आर द वेज जिसमें हम रैंसिडिटी को कंट्रोल करते हैं.
Now let's solve a question. The question says, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped into it? Okay, so copper sulfate solution है CuSO4 aqueous plus iron nail, that is Fe in solid state. So it basically gives you FeSO4 plus Cu. So that's why the color changes. Copper sulfate अब copper sulfate नहीं रहा, उससे copper extract हो गया है and this copper is replaced by iron to give iron sulfate. So अगर आपने previous lectures बहुत अच्छे से देखे हैं, you name this reaction. What type of reaction is this in the comment section? Okay, और अगर आपने नहीं देखे हैं lectures, then please go through the previous lectures also. So another question is, you have to give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity 1.10. तो आपने previous lectures में देखा था कि activity 1.10 में एक typical example था double displacement reaction का, उसके अलावा आपको एक equation देनी है. So here is the equation: HCl in aqueous state plus sodium bicarbonate NaHCO3 in aqueous state. So what is happening here? This Na is going here and replacing this H. So this is a double displacement reaction and H is coming to this side. Okay. So basically we get the products NaCl, H2O and CO2. So this is the last question. You have to identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the given reactions. तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर एज वेल. फाइन. सो इन द फर्स्ट पार्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो सोडियम इज देयर, ऑक्सीजन इज देयर ऑन द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हमारा Na2O है. तो बेसिकली Na दैट इज सोडियम में हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट? तो addition of oxygen is referred to as oxidation. So basically sodium is getting oxidized. So Na is oxidized in this case, right? Similarly, अगर हम second case में देखें तो CuO plus H2 gives Cu plus H2O. So basically इसमें किस element के अंदर oxygen add हो रहा है? H2 के अंदर. So oxidation is occurring for hydrogen, that is H2. Now if we see reduction, इसमें CuO ने oxygen lose किया है. So losing of oxygen is also a reduction. Okay, CuO gives Cu only. So reduction is occurring for CuO. Right? So these are certain questions which are important from exam point of view. Thank you so much for watching the video, and now in the next lecture we will discuss various types of questions which can be asked like from these all topics, right?